नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नवरात्रि पूजा के बाद मां भगवती का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। चाची ने रची 2 मासूम बच्चों के अपहरण की साजिश। पुलिस ने चंद घंटों में किया मामले का खुलासा। नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने कवायद शुरू, जल्द ही हटेगा सड़कों पर फैला अतिक्रमण। और किला परिसर में शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया रावण दहन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। नवरात्रि के बाद किया गया मां दुर्गा का विसर्जन। बड़ी पुल के समीप बाबा घाट में मूर्ति विसर्जन किए जाने प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए, जहां शहर भर के पंडालों से देवी भक्त मां की मूर्ति लेकर ढोल नगाड़े डीजे की धुन में नाचते गाजते पहुंचे और मां दुर्गा का विसर्जन किया और माता रानी से भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखने की कामना की। नवरात्रि में जगह जगह मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिनों तक भक्तों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक उनकी भक्ति आराधना व पूजा अर्चना की। इस दौरान लगातार देवी पंडालों में भक्त भजन, जागराते एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। भक्तों ने खूब माता रानी की सेवा की, उनका आशीर्वाद लिया। उसके पश्चात विजयदशमी को सभी पंडालों में विराजमान मां की प्रतिमा को भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाते नाचते गाते हुए विसर्जित किया है। माता के विसर्जन को लेकर प्रशासन व पुलिस के विशेष इंतजाम किए गए। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से उस तरह की भीड़ व भक्तों का उत्साह नहीं देखा गया। फिर भी 9 दिनों तक नवरात्रि में भक्तों ने शासन की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए दुर्गा उत्सव का आनंद लिया है। अपहृत बच्चों को पुलिस ने महज 5 घंटे में किया दस्तयाब। दरअसल यह मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम मझगवां से 25 अक्टूबर की देर रात 2 मासूम बच्चों का अपहरण कर बदमाश भाग रहे थे, जिन्हें महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 2 मासूम बच्चों के साथ मोटरसाइकिल व 10 नग संदिग्ध मोबाइल बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी मनोज गौतम ने बताया कि अपहरण की सूचना लगते ही पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर टीम गठित कर अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना की गई। टीम में नईगढ़ी के साथ ही मऊगंज पुलिस की टीम भी शामिल थी, जिनके द्वारा संदेह के आधार पर अपहृत बच्चों की चाची सरोज साहू को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, तो इसके द्वारा अपहरण किए जाने की घटना को कबूल किया गया और इसके पीछे की वजह जेठानी के साथ होने वाला पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जेठानी को सबक सिखाने देवरानी ने अपने सगे 2 मासूम बच्चों का अपहरण अपने भांजे धर्मेंद्र साहू निवासी सुहागी के साथ मिलकर कर लिया। हालांकि दोनों अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपहरणकर्ता का नाम सरोज साहू उम्र 33 वर्ष ग्राम मझगवां के अलावा इसके भांजे धर्मेंद्र साहू उम्र 20 वर्ष निवासी रेवही थाना सुहागी बताया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल व 10 नग संदिग्ध मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी, मझगवां गांव में 2 बच्चे हैं, उनका किडनैपिंग के बारे में बताया गया था। सूचना फोन के द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसको सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा 3-4 टीमें बनाई गई उस संबंध में। जाकर मौके पर तस्दीक किया गया, घटना सत्य पाई गई थी। तस्दीक करने पर पता चला कि उस गांव की मझगवां गांव की जो सरोज कुशवाहा है आरोपिया, और उसका एक रिश्ते का भांजा है धर्मेंद्र साहू, सरोज साहू और धर्मेंद्र साहू, ये लेकर के अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के चले गए। ऐसा गांव वालों ने बताया। 3-4 टीमें बनाई गई थी, उन टीमों ने जगह जगह पर दबिश दिया। तो इसके पहले कि वो लेकर कहीं भाग जाती, इसके पहले हमारी पुलिस उसको राउंड अप कर चुकी थी। नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू। सड़कों पर उतरी यातायात पुलिस व पीडब्ल्यूडी की टीम ने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किए जाने की दिशा में शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और व्यवस्था बनाए जाने आवश्यक निर्णय लिए गए। शहर की बेपटरी यातायात व्यवस्था एवं शहर में जगह जगह फैले अतिक्रमण को व्यवस्थित करने की दिशा में विगत दिनों रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिम्मेदारों से चर्चा करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने दिशा निर्देश जारी किया था, जिसका असर देखने को मिल रहा है।
उसी आदेश के पश्चात यातायात डीएसपी मनोज वर्मा व पीडब्ल्यूडी की टीम सोमवार को सड़कों पर उतरी और विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करते हुए बेतरतीब खड़े होने वाले वाहनों को व्यवस्थित किए जाने समेत सड़क में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे तत्काल व्यवस्थित किए जाने का निर्णय लिया है। निरीक्षण जिला सड़क सुरक्षा समिति में माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये निर्णय लिया गया था कि शहर यातायात व्यवस्थित करने के क्रम में पार्किंग लेन डाल के और वाहनों को पार्किंग लेन के बाएं तरफ रखना है ताकि जो आवागमन सुगम संचालित रहे। उसी क्रम में आज हमको पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की टीम और जो रोड पेंट डालते हैं वो टीम मिली हुई है, जिनको मैं यातायात विभाग की आवश्यकता अनुसार रोडों का मुआयना करा रहा हूँ और संभवतः इनका काम 3 या 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और शहर यातायात को सुगम बनाने के क्रम में एक कड़ी प्रारंभ होगी। और इसी माध्यम से जनता से अपील भी करता हूं कि जब ये पार्किंग लेन डल जाए तो उसका उपयोग करें और अन्य अपने भाई भतीजे समाज के लोगों को आने जाने में सुविधा प्रदान ना करें। नहीं, जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं स्थायी रूप से हटा दिया गया है। जो नहीं मानती हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है वो आपके समक्ष है। किला परिसर में पहली बार किया गया रावण दहन। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से दशहरा उत्सव एवं रावण दहन का कार्यक्रम भी फीका रहा। वहीं शहरवासी भी इस उत्सव का आनंद लेने से वंचित रहे। प्रत्येक वर्ष एनसीसी ग्राउंड में रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित होता था, जहां शहर व दूर दराज गांवों के भी लोग दशहरा उत्सव व रावण दहन का कार्यक्रम देखने पहुंचते थे और बड़े ही भव्य तरीके से आतिशबाजी के साथ रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ का विशालकाय पुतला दहन किया जाता था। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए चल समारोह समेत अन्य आयोजनों पर रोक लगाई गई थी और किला में गद्दी पूजन के पश्चात वहीं किला परिसर में ही बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। इस वर्ष महज 20 फीट के रावण का दहन किया गया। किला परिसर में स्थान कम होने की वजह से कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन नहीं किया गया। इस अवसर पर शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत कम लोग इस समारोह में शामिल हुए। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। सभी हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। पता याद रखें, न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691585227। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की खेप। पकड़ी गई अवैध शराब की खेप शहडोल जिले की बताई जा रही है। अवैध शराब का कारोबार करने वाला शराब तस्कर सनी वर्मा है, जो पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। हालांकि पुलिस ने इस कारोबार में संलिप्त आरोपी चमन बंसल और रामेश्वर जायसवाल को हिरासत में लिया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर लगातार अभियान चलाकर अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी चमन बंसल को गिरफ्तार किया,
जिससे पूछताछ के बाद पता चला कि बदनाव स्थित शराब तस्कर सनी वर्मा के घर में बड़ी तादाद में और भी शराब रखी हुई है। इसके बाद पुलिस ने वहां भी दबिश दी तो 8 पेटी शराब के साथ रामेश्वर जायसवाल को गिरफ्तार किया है। जिसके घर से शराब बरामद हुई है वह संभाग का सबसे बड़ा तस्कर माना जाता है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये बदराव मोहल्ले से एक जायसवाल जो कि सनी वर्मा का घर किराए से लेकर रह रहा है, उन्हीं के घर से और एक पहले तो एक मोटरसाइकिल में पकड़ी गई है जो 2 व्यक्ति लेके पैकारी करने पहुंचाने जा रहे थे, उनको पकड़ा गया। उनमें से एक तो मौके से भाग गया, अंधेरे का फ़ायदा उठा के एक पकड़ा गया। उसके द्वारा फिर जानकारी ली गई तो उसने सारी जानकारी बताई कि ये जो यहाँ के पुराने प्रोफेशनल हैं, कोई वर्मा सनी वर्मा है और उसके साथ तो सेन है और माझी हैं, ये लोग शहडोल से अवैध शराब ला करके यहाँ और ये अपने जो मकान उसका बन रहा बदराव में, जिसमें कि जायसवाल को रखा हुआ है, तो वहाँ पर रखते हैं। उसके बाद फिर इनके माध्यम से जगह जगह बंटवाते हैं। इसी जानकारी दिया तो फिर मौके से उसके घर में दबिश दी गई, जायसवाल को पकड़ा गया, घर में भी दबिश दी गई तो वहाँ पर 7 पेटी वहाँ से शराब अवैध शराब जब्त की गई है, जिसमें भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपी जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। सफ़ेद देसी शराब पकड़ी गई है। आरोपी एक तो रामेश्वर जायसवाल है जिनके जिसके घर में पेटी मिली है, और एक है चमन बंसल उर्फ गोरा बंसल, ये जो पैकारी मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था। फिर इसी के बताए अनुसार पूरी शेष शराब भी जब्त की गई है, ये है। और बाकी एक भाग गया है ललवो प्रजापति है, और शेष जो तस्कर हैं जो कि बाहर के ज़िलों से शराब ला करके और यहाँ पर लगातार उसको पैकारी कराते हैं और शराब का धंधा करके स्मगलिंग का काम कर रहे हैं। अवैध नशे का कारोबार करने वालों का क्षेत्र में व्याप्त है आतंक, जिसका शिकार आम जनमानस को होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां रीवा पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर अवैध गांजा शराब व नशीली दवाइयों की बिक्री करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतनी कार्यवाही होने के बाद भी अवैध कारोबार करने वालों पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात का अंदाजा इस घटनाक्रम से लगाया जा सकता है जिसमें अवैध कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति ने महासाव निवासी एक युवक के ऊपर प्राणघातक हमला करते हुए उसके साथ जमकर मारपीट। जिस युवक के साथ मारपीट की गई उसका नाम रामनिवास चौरसिया निवासी महासाव बताया गया है। मारपीट के बाद युवक को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। इस बात की शिकायत के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और बड़ी मात्रा में आरोपी के घर से शराब बरामद की गई। घटना गुड़ थाना क्षेत्र के महासाव की है, जहां बड़ी तादाद में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। रामनिवास चौरसिया महासाव की गुड़ घटना ये हुई, वहाँ पे मैं बैठा था तो वो आके बोला तुम मेरी शिकायत थाने में करते हो, मैं शराब गांजा बेचते हैं तो तुम क्या शिकायत करते हो। हम बोले हम शिकायत नहीं की है, दूसरा कोई करता है। तो आके सीधे डंडा मार के हाथ टूट गया है, 20 डंडा मार, वो नीचे ऊपर तक डंडा मारा। वो हकीकत में बेचता है, महासाव का रहने वाला, उसका नाम दो कौरी करने में सूचना दिया है। अभी छापा भी पड़ा था तो उसकी महुआ वाली शराब भी पकड़ी गई है, गाँव भी पकड़ा गया उसके घर में। हमारा नाम रामनिवास चौरसिया। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नवरात्रि पूजन के बाद मां भगवती का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। चाची ने रची 2 मासूम बच्चों के अपहरण की साजिश, पुलिस ने चंद घंटों में किया मामले का खुलासा। नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने कवायद शुरू, जल्द ही हटेगा सड़कों पर फैला अतिक्रमण। और किला परिसर में शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया रावण का दहन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।